जाकर के कहती है, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म नहीं देखा है। अब आइए सभी मिलकर के अभी झांकी नहीं लानी है। अभी ठाकुर जी जो है कहाँ भगवान का जन्म हुआ है? गोकुल में। गोकुल के राजा है नंद और वहां की महारानी है, नाम है, क्या नाम है? यशोदा। महाराज 85 वर्ष की अवस्था है गई, ना कोई छोरा भयो ना कोई छोरी भरी। अब घर में गांव में जो भी ब्राह्मण आवे हैं सब ब्रजवासी कहा करें कि बाबा नंद के घर में जाके बैठा है। बाबा नंद उन ब्राह्मणों को खूब बढ़िया भोजन जीवावे, तरह तरह के पकवान बनावे और बाद में जब आशीर्वाद लेते हैं तो एक एक की बात कुछ पंडित आए घर में और बाबा ने खूब ब्राह्मणों ने भोजन करवायो और जब आशीर्वाद लियो तो उनके मुंह निकल गई पुत्रवती। यशोदा ने ऊपर से नीचे तक देखी और कही नेक महाराज उम्र देख के आशीर्वाद में कहा या उम्र में 14 चल रहे हो है, कहा या उम्र में अब बेटा हो। पंडितन ने कही भैया चिंता मत करे, ब्रह्मवाक जनार्दना, ब्राह्मण को वाक तो भगवानों ने काटा, चिंता मत कर, तेरे घर में छोरा ही होगा। और यो कह के महाराज पंडित जमुना जी के तट पे बैठ गए। अब ब्राह्मण जो है मंत्र का जाप कर रहे हैं और ब्रजवासी बगल में बैठे हैं और कहते हैं अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है, हो बिना अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो। अब महाराज यशोदा गर्भ से भई है, सबरे ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। अब समय बीता है, सुनंदा मालूम चली भाभी को लाला होना है। भाभी ने कह रखी है लाली अगर छोरा होगो तो 9 लाख हार दूंगी और ना भयो तो 9 लाख ना मिले। अब महाराज नंद तो ने लगे ही मन में कि भाभी छोरा है जरा बढ़िया। अब सुनंदा भगवान को जब करे, हे परमात्मा छोरा दीजो छोरी मत दीजो, छोरा दीजो छोरी मत दीजो। अब जो करके सुनंदा रात दिन एक ही जब करे कि छोरा दीजो छोरी मत दीजो। अब महाराज नौमी तिथि आई और नौमी तिथि को सूरज निकलियो और जैसे भोर भई सुनंदा ने देखी जो भाभी प्रातः काल जग जाए, आज 9 बज रहे हैं और अभी तक जगी ना। अब सुनंदा लगी भाई कछु ना कछु दाल में काला है गए। तो कहा कि सुनंदा ने मैया के कच्छ के पास गई, यशोदा कमरे के पास, और वहां कमरे के पास जाके जैसे पहुंची कान लगाए के धीरे से सुनी तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो मन में विचार करके मारा, अरे है फिर मन में विचार आयो कोई छोरा भयो कोई छोरी भई तो 9 लाख हार चलो जाए। अब विधाता से बार हे ठाकुर छोरा दीजो छोरी मत दीजो, छोरा दीजो छोरा दीजो। अब पलना है, पल्ले में लड़का लेटे रहे हैं और बाप पल्ले के ऊपर छीना सा पतला सा कपड़ा पड़ा है। अब वहां वो ना पता चले कि छोरा है छोरी। अब पास तक जाए फिर बाप ए विधाता छोरा दीजो छोरा। अब पास तक जाए फिर बाप पास तक जाए फिर बाप। अब महाराज विधाता ठाकुर जी को याद करके भाई और जो हाथ रखा अपने हृदय में और पास में जाकर के कहती जो कछु होगो सो होएगो। अब मैं जाके देखती हूँ और माने जो हाथ से झीना सा कपड़ा हटायो है सुबह में महाराज सुंदर लोला नील कमल सा सुंदर छोरा नजर आया है। नंद के लाला जोर जोर से चिल्लाने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाबा तो बैठे यमुना जी के तट पे और दौड़ती चली जा रही है सुनंदा, अरे बाबा बधाई हो बधाई हो। बाबा ने सुनी, बाबा दौड़ पड़े, ब्रजवासी दौड़ पड़े, अरे बहन लाली बता तो सही कहाँ भयो है, पहले जो बता तू देगो कछु देगो कि ना देगो। बाबा ने कही बता तो सही, बोले ना पहले जो बता देगो। बाबा ने रही वो चाबी लेके सबरी सुनंदा के हाथ में दे दी और देकर के कही लाली जो कछु तो चाहिए सो ले ले। अब तो नहीं बता दे कहाँ भयो है। सुनंदा कहती है बाबा तेरे घर में मक्खन की लोंदा से सुंदर से छोरा भयो है। आहा इतना सुनते ही महाराज नंद ने सुंदर श्रृंगार करियो है। अब श्रृंगार करके और सबरे ब्रजवासी महाराज नाचने के लिए
कि पोति सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल, कि नंद कछु इतनो जुदियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी, और देख ब्रज लुटाई दियो, न बची बचिया न छछिया न बिछोरी, न बची बचिया छछिया न बिछोरी। इतना दिया कुबेर की बुद्धि चकराई गई, इतना धन तो मेरे खजाने में नहीं है जितना धन बाबा नंद के खजाने से निकल रहा है। आइए सब करके सुंदर नंदोत्सव का आनंद लेते हैं। भगवान पधारे हुए हैं, सभी अभी बैठे बैठे आनंद लेंगे और सबको यह अवसर मिलेगा आज सबको पूजा करने का। और आइए सबसे प्रथम बधाइयों का आनंद लेकर के पहले सबसे सखियां आएंगी और ठाकुर जी को लेकर के आए। और आज भगवान पधारे हैं मुख्य जजमान आज हमारे दादा, आज जो है ब्रजवासियों को हक बन जाए बधाई लेने, है ना। तो आज बधाई देनी है खूब बढ़िया, और श्रवण को बधाई देनी है। आज कहाँ आज सखियां आएंगी, ब्रज से सखियां पधारी है तो श्रवण ने बधाई देनी है। और लाला को श्रवण को पूजन करना है। सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं आज भगवान का कोई भी पूजन से वंचित नहीं रहेगा, सभी भगवान का पूजन करेंगे और पूजन करके प्रसाद लेकर फिर अपने घरों को स्थान देंगे। बोलो नंद के लाला की। वो जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। महाराज इतने बड़े कुल को आपने पानी में दिया, इसलिए हे राजन अभी भी समय है इस दुष्ट का त्याग कर। भली बार दुष्ट संग जब देगी, दुष्ट की संगति कभी परमात्मा ना दे, इसलिए राजन इसका त्याग कर। महात्मा विदुर ने अनेक शब्द कहे, अंत में जब राजा का कोई उत्तर नहीं निकला, महात्मा विदुर समझ गए। देखो एक बात याद रखना, धर्म में राजनीति हो, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना। राजनीति के ऊपर धर्म शोभा लेता है, और अगर व्यक्ति धर्म में राजनीति करता है तो विनाश हो। धर्म से राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज राजनीति हो रही है मगर धर्म से राजनीति हो रही है। धर्म को बांट करके राजनीति हम लोग, यही विनाश का लक्ष्य है। राजनीति में धर्म रखिए, नीति प्रजा का पालन नीति पूर्वक करिए। आज का राजा क्या करता है, अनेक प्रकार के टैक्स लगा करके जनता को परेशान करता है। पहले के राजा अगर एक ही टैक्स लगा दिया करते थे तो महाराज प्रजा परेशान होकर के राजा के पास जाएगा और राजा उसका समाधान करता। और आज किसी की कुछ सुनी नहीं जाती, कोई किसी को सुनने वाला नहीं। फिर कहते हैं आज का राजा क्या कहता है कि मैं देश की उन्नति कर रहा हूं। काहे की देश की उन्नति? हमारा ये मांस रोज करके हमको आप खिला दें, आपका मांस रोजकर आपको खिलाया जाए और फिर कहा जाए आपके धर्म की पुष्टि में करना। अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जाए। तो इसलिए हे राजा, धर्म से राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म रखिए। राजा स्वतंत्र होता है, आप परतंत्र नहीं, किसी के अधीन नहीं। जो आप निर्णय लेंगे आपका निर्णय मान्य होगा। इस दुष्ट दुर्योधन को यहां से निकाल दिया जाएगा, निकाल दीजिए। राजा कुछ नहीं बोला। दुर्योधन ने कहा, ए मूर्ख विदुर, काये सायेव दोषः पुरुष क्रीडास्ते ग्रहाण प्रविष्टो यम पत्यम। खाता हमारी है और बजाता उन पांडवों की है।
मेरे घर में कुत्ते की तरह भोजन करने वाला तू मेरे ऊपर उंगली, मैं राजकुमार हूं, मैं उत्तराधिकारी इस गद्दी का, मेरे ऊपर उंगली उठाता, जा निकल जा मेरे राज्य से, मुझे दिख नहीं जाना। आज के बाद मैं तुझे इस पद से विमुख करता हूँ, मैं तुझे इस पद से रहित करता हूँ। विदुर जी कहते हैं दुष्ट तू मुझे क्या निकालेगा, जहाँ अधर्म होता है ऐसे राज्य में ऐसे पद को मैं खुद नहीं स्वीकार करता हूँ, मैं इस पद को इस्तीफा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। मुझे ऐसे का मंत्री नहीं बनना जहां नेत्र तो बंद ही हो, जिनकी आत्मा की आंखें भी मर गई हो, ऐसे राजा का मंत्री बनने से अच्छा है जिन्हें दर दर का भिखारी नहीं चाहिए मुझे तेरा ये स्वर्ग, नहीं चाहिए मुझे ऐसे राज्य का मैं पानी भी ऐसे घर का पीना नहीं स्वीकार करूंगा जहां अबला नारी का पान किया जाता, नहीं चाहिए मुझे राज्य, नहीं चाहिए। त्याग करके चले गए हैं। इधर कौरव पांडवों में भगवान को शांति दूत बना करके मेरे भाई बहनों को भेजा, भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं। परमात्मा शांति दूत बन, अंतिम प्रस्ताव पांडवों ने फिर भी भेजा कि हे प्रभु आप जाए, जाकर के शांति दूत बन करके पांडवों को कौरवों को एक बार एक प्रस्ताव देकर के आए। भगवान पधारे हैं, भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य भगवान का स्वागत करते। शकुनी ने कहा कि हे दुर्योधन, अगर तू इस टेढ़ी टांग वाले को अपने बस में कर ले तो समझ ले कि ये युद्ध तेरे हाथ में हो जाएगा, इसलिए काम करना, इस कृष्ण को बस में करना, हाव भाव दिखाए इसको। दुर्योधन ने हाव भाव दिखाए, बगुला भक्ति भगवान के सामने करी। और परमात्मा तो हृदय की बात सबकी जानता है, भगवान तो उसको मिलते हैं मेरे भाई बहनों जिसका हृदय निर्मल होता है। दिखावे से परमात्मा रिश्ता नहीं, 56 मुख से ईश्वर रिश्ता नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति, मेरा भक्त मुझे भाव से जो भी स्वीकार देता है मैं उसे स्वीकार करता हूं, और भाव में होना चाहिए। पहले सभा लगाई गई है, सभा में भगवान ने प्रस्ताव रखा है, मैं देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण सभी सभासदों के बीच में प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी मैं कहूंगा मेरी हर बात मान्य होगी, पांडव उसे स्वीकार करेंगे। और हे भीष्म पितामह, हे राजन, आप भी इसे ध्यान देकर के और श्रद्धा पूर्वक सुने जो मैं कहने जा रहा, क्योंकि हे राजा, इतिहास जब प्रश्न पूछेगा तो उस अज्ञानी दुर्योधन से प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। आपका भरत वंश आपसे प्रश्न पूछेगा, आपके पूर्वज आपसे प्रश्न करेंगे, इस दुष्ट दुर्योधन को कोई नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे राजन, आपसे प्रश्न। इसलिए हे राजन, मैं चाहता हूं कि पांडव भी आपके पुत्र हैं, छोटे भाई की संतान है, उनके साथ अन्याय न किया जाए, उनके साथ अन्याय आपको शोभा नहीं देता। विष्णु पितामह कृपाचार्य आदि कहते हैं हे कृष्ण, जो आप कहें आप अपना प्रस्ताव रखें। भगवान कहते हैं मैं मात्र पांडवों के लिए 5 गांव मांगता हूं, आधा राज्य आप नहीं दे सकते तो मात्र 5 गांव दे दीजिए। सोनीपत, पानीपत, वारणावत, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, 5 गांव माने, एक एक गांव लेकर के मैं उनको संतुष्ट करता। सब सुने ही रहे थे, इतने में दुर्योधन क्रोध में भर गया, नेत्र लाल हो गए और कहता हे कृष्ण, हे ग्वाले, तू नीति सिखाने आया, तू धर्म की बात करने आया? अरे जीवन भर गैया चलाने वाला और नीति और धर्म की बातें करता है। सुन, मैं कहता हूं
बिना युद्ध के बिना युद्धेन केशवा हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के समान पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव को आप छोड़ दीजिए, सुई के नोक के समान पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण क्या पांडव युद्ध सुनकर के हार पहले से मान गए, डर गए? भगवान कहते हैं दुष्ट दुर्योधन जानता है युद्ध किसे कहते हैं? पता है तुझे युद्ध क्या होता है? हे महाराज, इस अज्ञानी योद्धा की वजह से हजारों महान योद्धाओं को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और हे दुष्ट, युद्ध जब होगा हजारों माताओं की गोद सूनी हो जाएंगी। युद्ध होगा तो लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी। युद्ध होगा करोड़ों की संख्याओं में बालक अनाथ हो जाएंगे, दुर्योधन अनाथ हो जाएंगे, भूमि लाल हो जाएगी रक्त से। दुर्योधन तो युद्ध का मतलब क्या समझता है? तूने सिर्फ युद्ध का नाम सुना है, तूने युद्ध नहीं देखा। लेकिन भगवान कृष्ण की किसी ने नहीं सुनी। अंत में महाराज इतनी बहस बढ़ी कि अंत में दुर्योधन ने आदेश दिया इस ग्वाले को बंदी बना लिया जाए। भगवान को बंदी बनाने के लिए सैनिक दौड़ पड़े हैं। भगवान ने अपना तेज विराट रूप दिखाया। भगवान का स्वरूप इतना प्रबल, इतनी अग्नि प्रकट हुई है। करोड़ों करोड़ों सूर्य मानो एक साथ उदय होते हो, जलने लगे हैं जितने भी सभासद हैं वहां पर। मात्र भगवान के जो भक्त हैं उन्होंने भगवान को विराट रूप का दर्शन किया। भगवान कहते हैं दुर्योधन तू मुझे बांधेगा? भक्तों ने प्रार्थना करी है, विश्व पितामह आज रोते रह गए। हे महाराज, कुछ तो आप कहिए, इस मूर्ख दुर्योधन की बुद्धि को लेकर के आप चल रहे हैं। महाराज अंत में भगवान ने स्वरूप को साथ किया। पीछे से शत्रु कहता मूर्ख क्या करता है? अरे तुझे कहा था इस कृष्ण को मनाने के लिए, तू तो इससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, बंदी बनाने के लिए बैठा हुआ है। जब पीछे से और जाकर के इसको किसी तरह से रिझाने की कोशिश की। अंत में निर्णय हुआ अब युद्ध ही होगा। भगवान जाने लगे तो दुर्योधन कहता है कृष्ण ये तो युद्ध है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। एक काम करें, आप मेरे कक्ष मेरे महल में पधारिए। श्री राधा आवाज बढ़ाना नहीं। और आज भगवान को महल में बुलाने का आदेश दिया है। भगवान ने कहा दुर्योधन 2 स्थिति में भोजन होता है, खिलाने वाले के अंदर भाव हो या सामने वाले को भूख हो। यहाँ दोनों भी नहीं है, क्योंकि हे राजा हे दुर्योधन न तुझ में भाव है और न मेरे अंदर कोई भूख है कि मैं तेरा भोजन। मेरा निमंत्रण तो मेरे काका विदुर के लिए है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सब कुछ वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव का एक पत्र भी होता मुझे स्वीकार। भगवान कहते हैं दुर्योधन मैं तो भाव का होता हूं, भाव ही सार। भगवान ने इशारा किया, विदुर की मणिमणि विशाल करते हैं मैंने तो कृष्ण को बुलाया भी नहीं। मेरे ठाकुर तो भैया भक्तों का मान बढ़ाता है। कौन कहता है भगवान धन देकर के या ऊंची जाति को देकर के रिश्ता है? नहीं मेरे भाई बहनों, अगर ऊंची जाति को देख करके परमात्मा रिश्ता, एक बात बताइए विदुर की कौन सी जाति? दासी पुत्र विदुर, दासी का पुत्र है। आज उसके प्रेम को देख करके भगवान उसके घर जाते। विदुर जी आए हैं, विदुरानी को कहा विदुरानी भगवान का पदार्थ द्वारकाधीश मेरे घर आने वाला है, जितना जल्दी हो जाए घर की साफ सफाई कर। विदुरानी ने सुंदर लीपा है, घर को पोता है, और लीपने के बाद इधर विदुर जी मन में घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, वहां पर सेने पड़े हुए। विदुर जी कहते हैं विदुरानी में जाता हूँ, जाकर के माखन मिश्री से करते हैं, क्योंकि मेरे कृष्ण को माखन मिश्री अत्यधिक। आज भगवान
द्वारकाधीश विदुर के घर पधार रहे हैं। विदुर जी बाजार गए हुए हैं, घर में मात्र विदुरानी की कैसी स्थिति में स्नान कर रही है, स्नान कर रही है। भगवान ने दरवाजे में खड़े होकर सिंगल परमात्मा अकेले हैं, कोई दास नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई अनुचर नहीं, जो सोने की मालिक, सोने की द्वारिका का मालिक है। जरा सोचो, वो अकेला रथ चला के आ रहा है और विदुरानी के दरवाजे में खड़ा होकर के परमात्मा एक बार बताया, दूसरी बार बताया। भगवान ने अंदर से आवाज आई, कौन? भगवान ने कहा, काकी मैं कृष्ण आया है। बस इतना सुनते ही विदुरानी शरीर की सुध बुध को बैठी, जैसे स्नान कर रही थी महाराज, उसी स्थिति में बिना कपड़ों की कृष्ण को दरवाजा खोला है। मेरे गोविंद ने जैसे काकी की ये दशा देखी है, मेरे ठाकुर ने अपना पीताम्बर लिया और काकी के ऊपर सबसे ऊंची प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुरा, सबसे ऊंची सबसे ऊंची अगर कुछ है तो मात्र भगवान कहते हैं प्रेम सगा। प्रेम मानव एक भगत करना। अगर मैं मानता हूं तो भगवान कहते हैं प्रेम का नाता बना। भगवान कृष्ण को लेकर के अब विदुरानी अंदर गई है और अंदर जाकर के अब भगवान को कहीं इधर बैठाती है, कहीं उधर बैठाती है। बैठाऊं तो बैठाऊं से जो सोने के सिंहासन पे बैठ रहा हो, जो मखमली सेज में बैठ रहा हो, उस परमात्मा को फिर उठाती है। नहीं कृष्ण, ये जगह आपकी अच्छी नहीं है, एक गोबर लिपा हुआ है, फिर वहां पीड़ा लेकर के जाता है। नहीं कृष्ण यहाँ से मत बैठो। भगवान ने कहा, काकी क्या कर रही है, कहीं तो बैठो। आज मेरे ठाकुर जी गोबर में जाकर के नीचे भगवान बैठे, पीड़े में परमात्मा मेरा। विदुरानी के घर में कुछ खाने को नहीं, विदुरानी दौड़ी दौड़ी के केले पड़े हुए केले लेकर के आई है और इतना भाव विदुरानी के अंदर है कि आज विदुरानी भगवान के मुंह में छिलका दे रही है। परमात्मा छिलका खा रहा है और खुदा विदुरानी नीचे फेंकी जा रही है। न भगवान को खाने की सुध है, न विदुरानी को खिलाने की सुध है। दोनों सुध भगवान के भाव में डूबा है और भगवान भक्त के भाव में डूबा। भगवान कहते हैं यम यम भावम शांति तिजंती कलेवरम, जो मेरा भक्त जिस भाव से मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते हैं मैं उसका भी चिंतन करता। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप चेती। आप ये मत सोचिए कि हम मात्र भगवान का भजन कर रहे हैं, वो परमात्मा आपका भजन कर रहा है। भगवान का भजन करते हैं महाराज, महात्मा भरत का चिंतन करते हैं। जैसा हम चिंतन करते हैं परमात्मा का, वैसा मेरा परमात्मा मेरे कृष्ण मेरे गुरु हमारा चिंतन करते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ एक महिषी का नाम है, परमात्मा के लिए तो हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सजाई दुर्योधन के मेवा त्यागियो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सजाई। दुर्योधन के मेवा भगवान ने त्याग दिए, साग विदुर घर खाई। परमात्मा खाता है तो विदुर के घर में परमात्मा साग खाता। ऐसी कृपा भगवान करते हैं। विदुर जी आए, विदुर जी ने आकर के देखा कि छिलका देती श्याम मुखमा,
तिनका भगवान के मुंह में दे रही है, बूंदे नीचे फेंक रही है। विदुर ने जोर से आकर के विदुरानी को हिलाया है। जब विदुरानी को होश आया है, अब सामने भगवान के माखन मिश्री रखी हुई है। भगवान कहते काका क्षमा करना, जो आनंद मुझे उन छिलकों में मिल रहा था, जो सुख मुझे उसमें आ रहा था, माखन मिश्री में कोई सुख नहीं मिल रहा। जो आनंद मुझे उसमें, क्या वात्सल्य है परमात्मा का। मेरे भगवान मेरा ईश्वर ठाकुर जी कहते हैं तू कैसी भी भज बस मेरा भजन, जो तू मुझे बनाएगा मैं तेरा वो बनूंगा, सेवक बनाएगा सेवक बनूंगा, जो बनाओगे भगवान वो बनेंगे, बेटा बनाओगे बेटा बनेंगे। एक संबंध परमात्मा से आप बनाना। ईश्वर सब कुछ बनने के लिए तैयार है, लेकिन जीव भजन तो करे ईश्वर का, भजे तो उसको, लेकिन जीव परमात्मा को भजता है। विदुर पर भगवान ने इस प्रकार से अद्भुत कृपा की है। अंत में विदुर जी मैत्री मुनि के पास गए हैं और मैत्री और मुनि का वहां प्रसंग प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने सर्वप्रथम प्रश्न किया है, गुरुदेव बताएं परमात्मा सृष्टि कैसे करता है। अब भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि देंगे। अब यहाँ से मैत्रेय और विदुर संवाद प्रारंभ हो रहा है। कहाँ कहाँ कथा चल रही है। पहली कथा सूत जी और सौनक जी की चल रही है। दूसरी कथा सुखदेव जी की और परीक्षित की चल रही है। सनकादिकों की कथा तो वही विश्राम हो गई। अब कथा प्रारंभ हो रही है मैत्रेय और मुनि की। ये श्रोतावत्ता यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। आइए उससे पहले एक सुंदर और दिव्य भजन और उसके बाद कथा में प्रवेश करें। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अगर मछली के साथ ताली चला करते मेरा
मेरे
जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे। हरे राम। आवाज नहीं निकल रही, जोर से बोलो एक बार। बोलो राधे राधे। श्री राधा श्री राधा राधे। इसके बाद श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधा श्री राधा। जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब सभी पहले मौन हो जाए माताओं। राधे 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 राधे। अब सभी शांतिपूर्वक बैठे और बैठने के बाद अब आइए कथा सुनते हैं सृष्टि कैसे होती है। पहले सृष्टि के विषय में जान लो, सृष्टि कैसे हुई, हम कैसे प्रकट हुए, है ना। आज का विज्ञान कहता है हम बंदरों की संतान है। हमारा सनातन धर्म, हमारे ग्रंथ कहते हैं हम मनुष्यों की संतान है, मनुष्य की संतान है, इसलिए मानव कहलाता है। मनो अपत्यम पुमान सा मानव। जो मनु की संतान है वह मानव है। हम सब कौन है? ऋषियों की संतान है। राधे राधे। अरे भैया सुन लो कि हम लोग कैसे प्रकट हुए हैं, जरा मौन होकर के बैठ जाइए। सभी शांतिपूर्वक बैठे, माताएं भाई बहनों सबसे निवेदन है थोड़ा सभी मौन होकर के और शांतिपूर्वक होकर के बैठे। अब राजा परीक्षित भी प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, मैत्रेय मुनि से विदुर जी प्रश्न करते हैं और सूत जी से सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। ये तीनों कथाएं चल रही हैं। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से, गुरुदेव बताओ सृष्टि कैसे होती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा अब आप भी सुनो, सृष्टि के विषय में बताता। सारा संसार जल में होता है, सारे संसार में जल ही जल होता है। उस समय भगवान बटी शयन, बट वृक्ष के नीचे भगवान एक बालक का रूप लेकर के और पत्ते के ऊपर लेट करके अपने अंगूठे को चूसते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपने अंगूठे के पैर के अंगूठे को चूसते हैं। सारे संसार में जल ही जल होता है। और आज भी इस पृथ्वी में 3 हिस्से में जल है, एक हिस्से में मात्र पृथ्वी है। अब पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, गोलाकार, गोली गोली गेंद की तरह। 3 हिस्से में आज भी जल है, एक ही हिस्सा है, एक ही जहां हम लोग वास करते हैं। तो जब ये सारा संसार जल में होता है, एकमात्र पुरुष रहता है, वो परमात्मा ईश्वर। भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं? जिस प्रकार से एक मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है? अपने अंदर से जाला प्रकट करती है और बाद में अपने अंदर ही उस जाले को ले जाती है। तो भगवान के मन में जब एक से बहुत होने का विचार आता है, एकोहम बहुश्यामा, तो वही परमात्मा एक से फिर अनेक रूप धारण करता है। अनेक रूप रूपाया विष्णु में प्रभविष्णु। एक परमात्मा फिर अनेक रूपों में हो जाता है। अनेक रूपों में कैसे होता है? तो सर्वप्रथम भगवान अपने स्वरूप को बड़ा करते हैं, फिर भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है। कमल होता है, कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, सारा संसार जल में है, किसने मुझे प्रकट किया वो दिख ही नहीं रहा। अंत में ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखते हैं
उस नाल के अंदर जहां से प्रकट हुए हैं, कमल नाल के अंदर घुस जाते हैं, हजारों वर्षों तक घूमते रहते हैं, पर ये नहीं बता पाते कि मैं प्रकट कैसे। अंत में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में दो शब्द सुनाई देते हैं, वर्णों का 16वां और वर्णों का 21वां शब्द सुनाई देता है। वर्ण जो होते हैं का गा गा, इन वर्णों का 16वां शब्द ता और 21वां पा, दो शब्द सुनाई देते हैं और कहते हैं तप करो। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल शेष धरई नहीं भारा, तप बल शंभु करे संहारा। तपस्या करिए, तपस्या के प्रभाव से आपको पता चलेगा कैसे प्रकट हुए। 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, भगवान नारायण प्रकट होते हैं, नाम देते हैं विधाता। बोलो विधाता भगवान की। तो भगवान ने सर्वप्रथम क्या नाम दिया? विधाता नाम दिया ब्रह्मा जी को। अब विधाता जब नाम दिया, विधाता नाम देने के बाद भगवान ने कहा 4 श्लोक दिए ब्रह्मा जी को, ज्ञान दिया भगवान ने, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिए, व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे, और वही हम सब सुखदेव जी को मिला, सुखदेव जी से परीक्षित जी को, परीक्षित जी के द्वारा जितने भी श्रोता थे सबको मिला। वही भागवत आज हम सबको सुनने को मिला। इस तरह से भागवत की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। सबसे पहली सृष्टि जो हुई है, ध्यान देकर सुनना, 10 प्रकार की ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है। सबसे प्रथम महत्सर्ग प्रकट किया, जिसमें गुणों की विषमता को समझने का लक्षण होता है। गुण और अवगुण जिसमें देखे जाते हैं, इसको महत्सर्ग कहते हैं। दूसरा अहंकार की सृष्टि करी। तीसरा तामस अहंकार, जिससे पंचभूतों को उत्पन्न किया जाता है, उसकी सृष्टि हुई। इसके बाद चौथी तेजस अहंकार, और 5वीं वैकारिक अहंकार, और 6वीं अविद्या की सृष्टि हुई है। ये अविद्या जिसे माया कहते हैं। अब इस अविद्या के चक्कर में ही जीव खुद को भूल जाता है। जो असत्य है, जो सत्य नहीं है, उसको हम सत्य मान बैठते हैं। संसार झूठा है, लेकिन फिर भी सत्य जैसा लगता है। रिश्ते नाते झूठे भी सत्य जैसे लगते हैं। ये अविद्या शरीर की वजह से होता है। इसके बाद 7वीं सृष्टि वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की करी गई। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की करी है। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की करी, और 10वीं सृष्टि देवताओं की करी। 9वीं सृष्टि किसकी है? मनुष्यों की, और 10वीं देवताओं की है। 4 युग का निर्माण किया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 4,32,000 की है। द्वापर की आयु 8,64,000 की है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 की है, और सतयुग की आयु 17,28,000 की। कितनी? 17,28,000 आयु है सतयुग की, और उससे 4 लाख घटा दीजिए तो 12,96,000 त्रेता युग की है, और उससे 4 लाख घटाएंगे तो द्वापर की 8,64,000, और उससे नीचे आएंगे तो 4,32,000 आयु। ठीक उसके दुगना सबको देते हैं। सबसे छोटा कलयुग है। अब एक युग में एक मनु होता है, एक इंद्र होता है। और जब ये 6 चतुर्युगी अर्थात
इस तरह से जब 6 बार चक्र घूम जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 6 बार घूमते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना? ब्रह्मा जी का एक दिन मात्र होता है। ब्रह्मा जी जब ये 6 बार घूम जाते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और मनुष्यों में सर्वप्रथम जो सृष्टि हुई है वो किसकी हुई है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के 4 पुरुष प्रकट हुए हैं। इस सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुए पुरुषों। इनको कहा सृष्टि करो, इन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आता है। ब्रह्मा जी की ये जो वृत्तियां होती हैं, मोह जिसे कहते हैं, ये वृत्तियां टेढ़ी होती हैं, इनके बीच से एक बालक पैदा होता है, रोने लगता है, नाम रुद्र रखा जाता है। बोलो रुद्र भगवान। इनको 11 नाम दिए जाते हैं। इनकी 11 रुद्राणियां होती हैं, 11 रुद्राणियां होती हैं, 11 पत्नियां होती हैं। इनको सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने कहा भूत प्रेतों की सृष्टि होना चालू हो जाती है। ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ब्रह्मा जी मना कर देते हैं, आप सृष्टि बंद करो, जाकर तपस्या जाते हैं। कैलाश में बैठकर भगवान शंकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान महादेव की उत्पत्ति होती। भागवत में वर्णन, रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन हुआ। इसके बाद अब ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र प्रकट होते हैं। ध्यान देकर अभी जो ये सृष्टि होती है ये मानसिक सृष्टि है। पहले मानसिक सृष्टि होती थी। मानसिक सृष्टि कैसे होती थी? मन से हमने चाहा एक पुत्र प्रकट हो तो पुत्र प्रकट हो गया, मन से चाहा दूसरा प्रकट हो तो दूसरा प्रकट हो गया। तो पहले सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 9 और 10 पुत्रों को प्रकट किया। अब उनमें से 10 पुत्र जो प्रकट हुए, सबसे प्रथम पुत्र हुए हैं ब्रह्मा जी के मारीची। मारीची नाम का जो ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए। दूसरे अत्रि जो सती अनसुईया के पति थी। अत्रि की उत्पत्ति ब्रह्मा की आंखों से हुई थी। तीसरे अंगिरा मुनि प्रकट हुए जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। चौथी पुलस्त्य प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के कानों से प्रकट हुए। 5वें कुलह प्रकट हुए, कुलह नाम के ऋषि जो ब्रह्मा जी के नाभि से प्रकट हुए। 6वें क्रतु प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के हाथों से प्रकट हुए। और 7वें भृगु प्रकट हुए हैं जो ब्रह्मा जी के चमड़े से प्रकट हुए। 8वें वशिष्ठ प्रकट हुए हैं। वशिष्ठ जी ये वही वशिष्ठ है जो भगवान राम के पुरोहित बने, गुरु बने। ये ब्रह्मा जी के प्राणों से प्रकट हुए। 9वें में दक्ष प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रकट हुए। और 10वें में नारद जी प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के जान से प्रकट हुए। इसे नारद जी का काम चलने का। 10 पुत्र हुए फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी चिंतातुर अवस्था में, चिंतित होकर के टेंशन में बैठे हुए। अब मन में विचार करते हैं कि सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इतने में ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। एक भाग से एक स्त्री, एक भाग से पुरुष प्रकट हुआ है। पुरुष जो है नाम मनु है। बोलो मनु महाराज की। जो स्त्री है नाम शत्रुपा है। बोलो शत्रुपा महारानी की। जब से भय मनु शत्रुपा तब से सृष्टि भई अनुपा। अब यहां से जो सृष्टि हुई है वो स्त्री पुरुष के मिलन से सृष्टि प्रकट हुई। तो हम सब मानव हैं क्योंकि मनु की संतान है, इसलिए मानव कहलाता है। अब पृथ्वी जो है रसातल में चली गई है। 2 दैत्य हुए, द्वितीय और कश्यप के 2 पुत्र हैं, हिरण्यक और हिरण्यकश्यप। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव बात नहीं समझ में आती। महाराज कश्यप तो तपस्वी पुरुष थे, उनके यहाँ दुष्ट दैत्यों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ?
तब यहाँ दिति और कश्यप की कथा आती है। महाराज कश्यप की दो पत्नियां, एक का नाम अदिति, एक का नाम दिति है। अदिति के देवता हुए, दिति के दैत्य हुए। सायंकाल की बेला है, महात्मा कश्यप संध्या कर रहे हैं। लीला है, देखो ध्यान देकर सुनना। उस समय माता दिति के मन में काम इच्छा जागृत हुई, पति से मिलने की इच्छा जागृत हुई। महाराज कश्यप ने यद्यपि अनेक बार समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। ना चाहते हुए भी एकांत सहवास उनको करना पड़ा। और शास्त्र कहता है सायंकाल के बेला में व्यक्ति को 4 कर्म नहीं करना चाहिए। ध्यान देकर सुनना। सायंकाल के बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्यक्ति के शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है, शरीर में रोग आते हैं। इसलिए शाम के टाइम कभी भी भोजन मत करो। दूसरा, शाम के समय कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। अध्ययन विस्मृतम विद्या। अध्ययन करने से, पढ़ाई करने से शाम को अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी विद्या विस्मृत हो जाती है। और शाम के समय कभी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर शाम के टाइम व्यक्ति सोता है तो उसकी लक्ष्मी चली जाती है। शास्त्र कहता है सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति यदि श्री चक्र पाणिना। सूर्योदय, सूर्य उदय के समय, और मिते शयानम, सूर्य शयन के समय, जिस समय भगवान सूर्य होने के लिए जाते हैं। जैसे ये बेला, इस समय इसको गोधूली बेला कहते हैं। इस समय अगर भगवान नारायण भी खुद सोए, यहां तक कहा शास्त्रकारों ने, शास्त्रों ने, अगर भगवान नारायण भी सोते हैं तो उनको भी लक्ष्मी छोड़कर भी चल जाते हैं। विमुंचति यदि श्री चक्रपाणिना, चक्रपाणी कहते हैं भगवान नारायण, वो भी अगर सोए तो विमुंचति श्री, वो भी श्रीहीन हो जाएगा। विमुंची, विमुंच मतलब रहित हो जाएगा। और चौथा, कभी भी कामोत्तेजना की बातें शाम के समय स्त्री पुरुष का मिलन स्त्री पुरुष को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो गर्भ आता है वह राक्षस प्रवृत्ति का गर्भ है। उस समय जो गर्भ आता है उससे उसकी बुद्धि राक्षसों जैसे होती है। कौन सा गर्भ श्रेष्ठ होता है यह भी शास्त्रों में बताया गया है। जब स्त्री रजस्वला होती है उसके 10 दिन के बाद, उस बीच का 10 के बाद 5 दिन होते हैं, उस समय अगर नारी को गर्भ हो तो वह श्रेष्ठ बुद्धिमान पुत्र होता है, वह उत्तम बुद्धि वाला पुरुष रहता है। इस शास्त्रों में इस बात का प्रमाण दिया गया है। तो यहां ये उदाहरण दिया गया है। सायंकाल के बेला में महाराज कश्यप अपनी पत्नी से मिले, जिसके कारण उनके राक्षसों पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुआ। हिरण्याक्ष का अर्थ है हिरण्यः अक्षरी यस्यसा हिरण्याक्षः, जिसकी आंखें ही सोने की हो हिरण्याक्ष है, अर्थात जिसको धन के सिवा कुछ दिखाई ही ना दे वही हिरण्याक्ष। पृथ्वी को रसातल में ले गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए कहा, महाराज उन्होंने हाथ जोड़े, महाराज मेरी प्रजा रहेगी कहां? तब महाराज पृथ्वी के हाथ जोड़ने के बाद ब्रह्मा जी ने निवेदन भगवान से किया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा को छींक आई, जोर से ब्रह्मा जी छींके। ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनके नाक से एक वराह का बच्चा, एक सुअर का बालक पैदा हुआ। वराह कहते सुअर। देखते देखते हाथी के समान लंबा चौड़ा, सिंह के समान जिनकी विशाल भुजाएं हैं, सिंह के समान जिनका कंधा है, बड़े बड़े जिनके दाने हैं, नेत्र मानो जलती हुई अंगारे हो, भयंकर जिनका रूप है, बड़े बड़े जिनके केश हैं, ऐसे भगवान वराह का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो वराह भगवान की। भगवान वराह प्रकट
देखते देखते भगवान वराह ने छलांग लगाई है, भगवान जल में कूद गए हैं। आज भगवान रसातल में गए हैं और जाकर के देखा है दुष्ट पृथ्वी को लेकर के चला जा रहा है। भगवान ने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा है। देखते देखते भगवान का भयंकर युद्ध होने लगा है। अंत में हिरण्याक्ष ने भगवान के वक्षस्थल पर छाती में गदा का प्रहार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान को वो गदा ऐसे लगी जैसे कोई मतवाले हाथी के ऊपर पुष्प फेंक के मार दे, हाथी तनिक भी विचलित नहीं होता, वैसे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। और देखते देखते भगवान ने एक जोर का चांटा लगाया उसके गाल पे, एक चांटे के लगते ही सब से अलग हो गया। अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, देव बोली जय हो जय हो जय हो, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान, बोलो वराह भगवान। भगवान ने सृष्टि की, पृथ्वी की स्थापना करी है। अब यहाँ से महाराज मनु के 3 पुत्र और 2 पुत्र और 3 पुत्रियां प्रकट हुई। आकुति, प्रसूति, देवहूति, हम यही से प्रकट हो रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का। महाराज मनु हुए, मनु से फिर 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान यज्ञनायक के रूप में प्रकट हुए। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि के यहाँ भगवान कपिल रूप लेकर पधारे, 9 कन्या आई जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों को ब्याहे गए। यही जो पुत्र प्रकट हुए हैं, वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन आदि सबको ब्याहे गए। और भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। माता सिद्धि प्रदा नाम की नदी बनी। गंगा सागर में आज भी सिद्धि प्रदा का दर्शन होता है। आज भी दोनों का संगम है गंगा सागर, आज भी उसका दर्शन। और तीसरी कन्या है, नाम है प्रसूति। माता प्रसूति का विवाह जो है दक्ष के साथ हुआ। प्रसूति किसको ब्याही गई? दक्ष को। महाराज दक्ष की 16 कन्याएं हुई हैं। कितनी कन्या हुई? 16। 16 कन्याओं में से 13 कन्या धर्म को ब्याही गई। स्वाहा नाम की कन्या देवताओं को ब्याही गई। स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी गई। तो जब भी हम आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, बृहस्पतये स्वाहा बोलते हैं। फिर बाद में बोलते हैं इदम बृहस्पतये नमः। जो भी है सब आपको समर्पित है। और जब पितरों को आहुति दी जाती है तो स्वधा का प्रयोग किया जाता है। पितराय स्वधा, पितरों को जब भी आहुति दी जाती है तो स्वधा कह के आहुति दी जाती है। क्योंकि पितरों की पत्नी है, नाम है स्वधा। देवताओं की पत्नी स्वाहा। 13 कन्या धर्म को, 1 कन्या सती। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? भोलेनाथ के साथ। कोई संतान नहीं हुई। यहाँ सती जी का पावन चरित्र आया। दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित किया छोटी सी बात को लेकर। दक्ष 3 प्रजापति नायक ब्रह्मा जी